चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर आज फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा और शाम 4 बजे जस्टिस मयंक जैन की अदालत सुनाएगी आदेश। तो बता दें कि मथुरा से ये खबर है, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में फैसला आने वाला है। तो बता दें कि मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर आज फैसला सुनाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विवाद जो कि काफी वक्त से चल रहा है, शाम 4 बजे जस्टिस मयंक जैन की अदालत आदेश सुनाएगी। तो ये बड़ी जानकारी जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर, जो कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष में विवाद चल रहा है जमीन को लेकर, और ऐसे में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर आज फैसला आ सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कोर्ट नंबर 71 जस्टिस मयंक जैन साहब की कोर्ट में आज फैसला आएगा, और जिसमें कि विशेष रूप से मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो रिकॉल एप्लीकेशन लगाई गई थी, उनका कहना था कि सभी हिंदू पक्ष के केसों को कंसोलिडेट ना किया जाए, जबकि यानी हमारा हिंदू पक्ष का कहना है कि सभी केसों को कंसोलिडेट कर दिया गया, वो ठीक कर दिया गया है और इसकी सीधी सुनवाई है। क्योंकि शाही ईदगाह पक्ष के लोग चाहते हैं कि इसकी सुनवाई न हो, इसलिए वो जान करके अलग अलग तरह के एप्लीकेशन लगाते रहते हैं और न्यायालय की प्रक्रिया को विलंबित करते रहते हैं। तो आज माननीय न्यायालय में इसके ऊपर फैसला आएगा रिकॉल एप्लीकेशन पर, और मैं मानता हूं कि जितने तथ्य हमने दाखिल किए हैं उनके आधार पर मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये फैसला सही आना चाहिए, हमारे पक्ष में आना चाहिए। तो धाराजीत इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी के साथ में। धाराजीत, मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर आज फैसला आ सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, क्या कुछ जानकारी आज की सुनवाई को लेकर? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक रिकॉल अर्जी दाखिल की गई थी, और इस रिकॉल अर्जी में ये कहा गया था कि जितनी भी याचिकाएं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में दाखिल की गई हैं उनको एक साथ ना सुना जाए। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी जो याचिका थी श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में, उनको एकजुट किया था और एकजुट कर पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी। और उस सुनवाई के दौरान ये भी कहा था कि ये दावे सभी चलने योग्य हैं और इन दावों की आगे सुनवाई होनी चाहिए। तो इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने एक दलील इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की और कहा कि जितनी भी याचिकाएं हैं सबको अलग अलग सुना जाए। इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई कि जो भी दस्तावेज थे वो हिंदू तरफ की तरफ से दाखिल किए गए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं सबको अलग अलग सुना जाए। पूरे मामले पर सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने दलीलें रखी, उसके बाद आदेश को रिजर्व रखा गया था। आज का दिन बड़ा ही अहम है क्योंकि उस रिकॉल अर्जी पर आज फैसला आने वाला है। या तो कोर्ट आदेश ये देगा कि रिकॉल अर्जी सही है तो एक एक करके याचिकाएं सुनी जाए, या फिर रिकॉल अर्जी को खारिज करेगा। दोनों पक्ष अपने अपने पक्षों को मजबूत बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 4 बजे के बाद जिस तरीके से जो फैसला आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो क्या होता है पूरे मामले में। पूरा मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर है, जिसमें 2 कुछ एकड़ में शाही ईदगाह बनी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जो शाही ईदगाह है वो भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है और वहीं पर उन्हें पूजा का अधिकार दिया जाए, वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। जबकि शाही ईदगाह पक्ष और सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड जो प्रतिवादी हैं उनका कहना है कि बेबुनियाद तथ्य लगाए गए हैं। उनकी शाही ईदगाह की जो जमीन है वो 13.37 एकड़ से अलग है। इस तरह के जो आरोप लगाए, दोनों जो धार्मिक स्थल हैं उनमें पूजा पाठ और नमाज अलग अलग जो तरीके से विधान से पूजा होती है वो चल रही है। किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। कुछ बाहरी लोग आए और इस तरीके का उन्माद फैलाकर समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। तमाम तरीके से अलग अलग दलीलें दोनों पक्ष से रखी गई हैं। वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना है कि मुस्लिम पक्ष बार बार केस को लटकाने भटकाने का काम कर रहा है, क्योंकि उस पर कोई भी दस्तावेज इस जमीन से जुड़े नहीं है। क्योंकि राजस्व अभिलेखों में अभी तक देखा गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम ही पूरी जमीन दर्ज है और उसका टैक्स भी आज भी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट देता है। तो तमाम ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य और
राजस्व अभिलेख हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए हैं और उसमें तमाम मजबूती भी दिखाई दे रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पहले से शाही ईदगाह स्थापित है, औरंगजेब के जमाने से, अब कोई विवाद नहीं है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आज मुस्लिम पक्ष की जो रिकॉल अर्जी लगी है उस पर क्या सुनवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।